कल एरन बुशनेल नामी एक 25 साला हाजिर सर्विस अमरीकी फ़ौजी ने अपने आप को इजरायली एम्बेसी के बाहर आग लगा ली, खुदसोज़ी कर ली। और उनका ये कहना था कि वो ये अमल प्रोटेस्ट के तौर पे कर रहे हैं अगेंस्ट द जेनोसाइड ऑफ द पैलेस्टीनियन पीपल। उन्होंने इस पूरे प्रोसेस को लाइव स्ट्रीम किया और उनका ये कहना था कि वो जानते हैं कि एक इंतहाई कदम है जो वो उठा रहे हैं, लेकिन ये उन मुसीबतों और तकलीफ़ों के मुकाबले में कुछ भी नहीं है जो कि फ़लस्तीनी बहुत अरसे से बर्दाश्त कर रहे हैं। इस बारे में बहुत से लोगों के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी वो दिमागी तौर से ठीक नहीं थे, उनको कोई मेंटल हेल्थ इशू था, इसलिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया। मेरा ये मानना है कि ऐसी दुनिया जहाँ पर नौमौलूद बच्चों को अपनी नज़रों के सामने मरता हुआ देखना और फिर उनकी बॉडीज़ को डिकम्पोज होता हुआ देखना एक नॉर्मल अमल है, जहाँ पर इसराइली फ़ौजियों के लिए निहत्ते बच्चों और औरतों को भूखा रख के उनको भूख से मार देना और उसके बाद बॉम्बों से उनके जिस्मों के लोथड़ों को उड़ा देना, मर्दों को नंगा करके गलियों में फिराना और उसके बाद उन्हें गोलियां मार के उनकी लाशों को गार्बेज में डंप कर देना, जहाँ पर ये सब कुछ करने वाले और उनकी मदद करने वालों को नॉर्मल समझा जाता है, वहाँ पर जाहिरी बात है एरन बुशनेल जैसे लोगों को पागल ही कहा जाएगा। अगर एरन खुदसोजी की जगह किसी अमरीकी जंग का हिस्सा बनते और वहाँ निहत्ते बच्चे, औरतों और नौजवानों का कत्लेआम करते तो उनको एक वॉर हीरो के तौर पे पेश किया जाता, उनको मेडल पहनाए जाते। लेकिन चूंकि ना सिर्फ उसने इस एक्टिविटी में हिस्सा लेने से इनकार किया बल्कि इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया, तो जाहिर सी बात है लोग उन्हें पागल समझेंगे। यहाँ पर यह बात मेंशन करना भी ज़रूरी है कि जब 25 साला एक अमरीकी नौजवान जो कि अमरीकी फ़ौज का हिस्सा था, वो फ़लस्तीनियों के कत्लेआम के अगेंस्ट अपने आप को आग लगाकर अपने प्रोटेस्ट का इजहार कर रहा था, तब अरब ममालिक जो कि प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम ममालिक हैं, वो इसराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज करने, ट्रेड में हिस्सा लेने, हूथियों ने जो उनकी ट्रेड रोकी हुई है वो अपने मुल्कों के थ्रू उन तक पहुंचाने में मसरूफ़ थे। ना सिर्फ ये बल्कि अरब ममालिक के सारा कार्नज खत्म होने के बाद माले गनीमत में से अपना अपना हिस्सा लेने भी लाजमी आएंगे। हमारे लिए लम्हा फिक्रिया ये है कि क्या ये वो दुनिया है जो हम अपने बच्चों के लिए विरासत के तौर पर छोड़ कर जाना चाहते हैं, जहाँ पर इतने बड़े लेवल पे होने वाले एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, एक जेनोसाइड की तरफ सिर्फ तवज्जो दिलवाने के लिए एक इंसान को अपने आप को आग लगानी पड़ती है। हमास का ये कहना है कि एरन उनके हीरो हैं और रहती दुनिया तक एरन की कुर्बानी सुनहरी हरूफ में लिखी जाएगी और याद की जाएगी। इस बात से कतई नज़र कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला एरन के घर वालों को हौसला और सब्र नसीब करे और उनकी ये कुर्बानी रायगान आ जाए। और अगर अब तक लाखों करोड़ों अफराद के प्रोटेस्ट करने पे और हज़ारों लोगों की मौत से इस रूलिंग क्लास को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो शायद अब उनके कान पे थोड़ी सी जूं रेंग जाए। शुक्रिया।